Today we are going to discuss entrepreneurial support system. Because when anybody starts a business and Yes, sir. becomes an entrepreneur, initially there is a requirement of a support system, which is also called hand holding of an entrepreneur. हैंड होल्डिंग जैसे एक बेबी होता है, छोटा सा इन्फेंट बच्चा, तो फिर उसको जब पहले वो बच्चा सीखता है चलने की कोशिश करता है, तो उस बच्चे को उसका जो पेरेंट है या अपना रिलेटिव है वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो बच्चा चलता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, बाहर लेते हैं सपोज मार्केट। तो फिर कुछ वक्त के बाद उस बच्चे को हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो खुद चलता है। Yes, sir. तो इसी तरीके से उसको कहते हैं हैंड होल्डिंग, क्योंकि अगर उस वक्त बच्चे को हाथ नहीं पकड़ेंगे, मे बी वो गिर जाएगा या गाड़ी आएगी उसको लगेगी कुछ, तो उस वक्त उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो परफेक्ट हो जाए। तो उसी तरीके से जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जो एक स्टार्टअप वेंचर होता है उसका, तो उस वक्त उसकी भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, ताकि शुरुआत में अगर कोई मुश्किल उसको आ जाए, वो उसको उस वक्त उसको एक सपोर्ट मिल जाए, तो बाद में Yes, sir. उसको वो ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को कहते हैं एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। System. हाँ, उसमें मैं आपको ये दूंगा एग्जांपल। सपोज़ किसी ने कोई कारखाना स्टार्ट किया, किसी ने सपोज़ कोई अपना वेंचर स्टार्ट किया, तो अब उसको स्टार्ट में कहाँ से पैसा लाएगा पहले एक। सपोज़ कोई लड़का है Banks. और उसके माइंड में आ गया कोई आइडिया कि मैं ये बिज़नेस करूं, लेकिन अब उसके पास पैसा होना चाहिए पहले, क्योंकि उसको सपोज़ किसी जगह कुछ बनाना है, फैक्ट्री के लिए छोटी सी फैक्ट्री ही बनानी है, या ऑफिस बनाना है, या ऑफिस के लिए उसे कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं, कंप्यूटर लाना है, लैपटॉप लाना है, इंटरनेट कनेक्शन सेट करना है, या और कुछ रॉ मटेरियल लाना है। तो उसके लिए इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पहले, क्योंकि अभी उसने ये काम स्टार्ट नहीं किया, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए जिसको कहते हैं वो पैसा जिससे ये स्टार्ट करे अपना बिजनेस, उसे कहते हैं सीड कैपिटल। तो वो जो Seed. हाँ, सीड कैपिटल जो है जिससे ये स्टार्ट करे अपना ये Yes, sir. कारखाना, अपना ये बिजनेस, Yes, sir. तो वो पैसा जो है उसको एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम के लिए बाज़ाब्ता एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस की वसादत से उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Yes, sir. नाउ फॉर एग्जांपल ही रिक्वायर्स सीड कैपिटल, तो उसमें बैंक्स को के साथ कोलैबोरेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे एक इदारा है जिसका नाम है EDI, दैट Yes, इज sir. Yes, sir. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है EDI, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेंचर है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके बजट में एक पैसा प्रोवाइड करती हैं, जो पैसा वो यूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को सीड कैपिटल प्रोवाइड करने में।
तो ये पैसा जो इसको अब ज़रूरत है ये कारखाना स्टार्ट करने के लिए, सपोज 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना है, तो वो पैसा उसको वो प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो वो पैसा जो है उस पैसे पे बहुत कम इंटरेस्ट लगता है। सपोज आप कोई बैंक से लाएगा लोन, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा और मे बी बैंक उसको बहुत चीज़ें ढूंढेगा, मॉर्टगेज बाकी चीज़ें। लेकिन जो ईडीआई है जो इस पर्पस के लिए सपोर्ट सिस्टम बना है, तो वहाँ पे उसको वो ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नहीं ढूंढते हैं और वहाँ पे वही लोन उसको सॉफ्ट लोन के फॉर्म में मिलता है जिसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है और जिसको इसको वापस देना होता है जब उसके कारखाने से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। उसको साथ ही उसको वापस नहीं रिटर्न करना है, उसको बाज़ाब्ता कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है जब उसको वो पैसा रिटर्न करना है इंस्टॉलमेंट्स में। तो दैट इज़ एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम का ये रोल होता है। इसके अलावा जब हम एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम को देखेंगे उसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अब एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को वो कैसे कन्वर्ट कर ले एक बिजनेस में। एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीका वे होता है। सो दैट प्रोसीजर दैट प्रोसेस, उसके लिए बाज़ाब्ता एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, एक एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ती है और ये सपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर को वो सर्विस भी मिलती है क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके लिए उनका जो डोमेन होता है पर्टिकुलर एरियाज़ में होता है, उनको उस एरिया की नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज उस एंटरप्रेन्योर के साथ शेयर करते हैं जो एंटरप्रेन्योर वो काम करना चाहता है। सपोज एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर इन एपिकल्चर, है ना, हनी, कोई बोलेगा कि मैं ये, तो वहाँ पे एपिकल्चर के रिलेटेड एक्सपर्टीज अवेलेबल होती हैं जो उसको एपिकल्चर के बारे में नॉलेज फराहम करते हैं, इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, कहाँ से मिलेगी, वो सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो एडवाइजरी, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। दैट मीन्स उनके पास बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स होते हैं जो कंसल्टेंट्स इसको हेल्प करते हैं एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में, ताकि इस बडिंग एंटरप्रेन्योर जो है, जिसको शौक है, एंथुसियाज्म है कुछ स्टार्ट करने का, तो उसको कोई रुकावट ना हो, उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए। तो वो चीज़ भी उसमें, वो कंसल्टेंसी सर्विस भी उसमें प्रोवाइड की जाती हैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को, राइट। अच्छा, फिर सपोज मैंने आपको बताया कोई ऐसा कारखाना होता है जिसमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। सपोज किसी को एक डायरी फार्म स्टार्ट करना है। अब डायरी फार्म मत है कोई ट्रैवल एजेंसी के, उसको 12x15 स्पेस में ऑफिस में चलेगा। अगर काउ फार्म, डायरी फार्म डालना है, उसमें बफेलोज, काउस लानी है और उनके लिए स्पेस होनी चाहिए क्योंकि उनको बना मतलब रखने के लिए बहुत जगह होनी चाहिए। बड़े वो शेड्स बनाने हैं जहाँ पे उनको रखा जाए। फिर जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रेजिंग करे और भी लैंड होना चाहिए जहाँ पे वो घास वास उनके लिए रखा जाए, फॉडर रखा जाए और वो वहाँ पे थोड़ा सा टहल सके। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम में
के साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी रहती हैं जिनके पास गवर्नमेंट का लैंड रहता है। ओके, तो या और कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जिसमें लैंड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट प्लांट है या किसी को और कोई कारखाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें एसएमई ही आते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक सिडबी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को उसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंड प्रोवाइड करते हैं। Yes, sir. दे आर प्रोवाइडिंग लैंड, वो ज़मीन देते हैं बाज़ाब्ता उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से। सपोज इसको 2 कनाल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको 2 कनाल ज़मीन प्रोवाइड किया जाएगा, या किसी को 1 कनाल की ज़रूरत पड़ेगी, जितना है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। तो उनके पास गवर्नमेंट का लैंड रहता है और वो उस लैंड को एंटरप्रेन्योर को उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं ऑन लीज बेसिस और वट एवर और द प्रोसीजर्स फॉर दैट। तो उसके बाद उस लैंड पे जो उसको फिर मशीनरी लानी है या चीज़ें लानी हैं, तो उसके बाद उसके लिए इक्विपमेंट्स के लिए अलग सा पैसा दिया जाता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो दूसरे साइड से उसको प्रोजेक्ट एडवाइजरी के लिए कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं जो वो बनाते हैं। हाँ, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन साकिब? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाउ इज इट नाउ? सर अब ठीक आ रही है, बीच बीच में हो रही है जो कुछ वर्ड जो रुक रुक के आ रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है वो। अच्छा, अभी भी आ रही हैं रुक रुक के? नहीं अभी ठीक आ रही है सर। अभी ठीक है, जब रुक रुक के आएगी मुझे बताना है। ठीक है ओके सर। ओके, तो ये चीज़ जो है इसमें ये प्रोसीजर होता है ताकि उसको जो भी उसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत थी वो भी प्रोवाइड करते हैं, उसको कैपिटल की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है एडवाइजरी की सूरत में तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सके, एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। और एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम में हर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस रहता है जिसको डीआईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो डीआईसी का जो काम होता है वो यही होता है कि वो जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोई अपना कुछ स्टार्ट करना चाहता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए वो उसको वो प्रोवाइड करे, वो फैसिलिटी, वो सर्विस जिससे उसका ये काम आसान हो जाए। क्योंकि जब कोई स्टार्ट करता है कोई बिजनेस या करना चाहता है तो उस वक्त उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस वक्त उसको एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो उसको सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। उसको बहुत सारी जो उसके साथ फॉर्मेलिटीज़ एसोसिएटेड होती है, एनओसीज लानी है, बाकी चीज़ें लाने हैं, उसको उस बारे में पता नहीं होता है प्रोसीजर क्या है। तो वो सारी चीज़ें उसको डीआईसी के थ्रू पता चलती हैं, क्योंकि डीआईसी में जो टीम होता है वो बाज़ाब्ता वेल इन्फॉर्म्ड होता है इन चीज़ों के मुतल्लिक कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या। तो वो उसको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का जो लाइजन है वो बैंक्स के साथ भी रहता है, क्योंकि
जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर उसको फिनेंस में भी मदद करते हैं ताकि उसको पैसा मिले। तो उस वक्त वो उसको बैंक के साथ, क्योंकि उनका बैंक के साथ भी एक लाइजन रहता है, और गवर्नमेंट ने बैंक्स के साथ भी एक MOU साइन किया होता है, ताकि उसमें कोई पर्टिकुलर स्कीम के तहत वो एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं जो सॉफ्ट इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि उसका जो आधा इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो उसको वो कुछ स्पेसिफिक लोन्स होते हैं, और DIC जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो एंटरप्रेन्योर को उन लोन्स को अवेल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो रिकमेंड करते हैं उस वक्त उस एंटरप्रेन्योर को बैंक के साथ, उसको एक रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ इसका इस पर्पस के लिए लोन है, तो इसको ये लोन मिलना चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन पे उनको उस पर्टिकुलर स्कीम के तहत वो लोन हासिल करने में आसानी हो जाती है। गॉट इट? क्योंकि अदरवाइज जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स मत देंगे ऐसा कोई चीज़। वो तब देते हैं कमर्शियल बैंक्स जब कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा हो, और कमर्शियल बैंक्स का फ़ायदा है इंटरेस्ट, इज़न्ट इट? क्योंकि बैंक्स का तो बिजनेस है वही इंटरेस्ट। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर है वो एक एंटरप्रेन्योर नया सा बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ रखी हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स, उनको फैसिलिटेट करते हैं वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, उसका भी एक अच्छा रोल है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक तो वो कंसल्टेंसी ट्रेनिंग, दूसरा वो फिनेंस भी करते हैं खुद से ही, क्योंकि उनके पास अलग सा बजट रहता है उसके लिए। और उसके लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि MSME हैं, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। तो उसमें वो बाज़ाबिता सेमिनार्स भी करते हैं ताकि लोगों को, जो यूथ हैं, उनको एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स के बारे में बताए, उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो डेवलप की जाती हैं, so that they will be interested in starting entrepreneurial ventures। और बाज़ाब्ता जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं बिज़नेस के, उसमें स्टडीज़ वो करवाते हैं, फिर देखते हैं कि किस में रिक्वायरमेंट है, किस में स्कोप है कारखाने डालने की। तो वो सब काम ये सपोर्ट सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। So with this we will be concluding the topic of entrepreneurial support system for 4th semester, and if you want to ask anything, it is open for discussion. After that we will be starting the topic of documentation for 6th semester, right? Is it audible? Yes, sir. Okay. Travel agency and tour operations, it is unit 4, that is documentation, right?